उत्तर प्रदेश में मौसम पूरी तरह से बदल चुका है। बीते कुछ दिन पहले जिन जिलों में तेज बारिश का सिलसिला जारी था, वहां अब धूप और उमस का सितम जारी है। आम जनता चिपचिपी गर्मी से परेशान हो गई है। उधर मौसम के उतार चढ़ाव के चलते बीमारियों ने भी जोर पकड़ लिया है। कहीं तेज बुखार तो कहीं जुकाम के चलते लोग परेशान हैं। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अगले कुछ दिनों में प्रदेश में कोई बदलाव होने के आसार नहीं है। आगामी दिनों में हल्की फुल्की बारिश होने की संभावना है। तापमान में बढ़ोतरी होने से गर्मी बढ़ने के आसार ज्यादा हैं। बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच महिला सुरक्षाकर्मी हुई बेहोश, मची अफरा तफरी। वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर में तैनात महिला सुरक्षाकर्मी की अचानक तबीयत खराब हो गई। तत्काल उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह घटना बीते शनिवार की है। वीकेंड होने की वजह से दिल्ली एनसीआर से हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ बांके बिहारी महाराज के दर्शन के लिए उमड़ पड़ी। भीड़ की वजह से वृंदावन की गलियां भी जाम हो गईं। बांके बिहारी मंदिर के गेट नंबर 2 पर शनिवार को एक महिला सुरक्षाकर्मी की ड्यूटी लगी थी। अचानक उसे चक्कर आया और वह जमीन पर गिर पड़ी। पुलिस ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया। महिला सुरक्षाकर्मी हेमा ने बताया कि उसको बुखार था। अचानक उसे चक्कर आया और वह बेहोश हो गई। इसके बाद उन्हें कुछ याद नहीं है। फिलहाल उनकी तबीयत ठीक है। क्रिकेट के मैदान पर दिल दहलाने वाला युद्ध, गेंदबाज बल्लेबाज में जमकर मारपीट, बल्ले से किया हमला। क्रिकेट के मैदान पर प्लेयर्स में नोकझोंक आम बात है। क्रिकेट मैदान से आए दिन कई ऐसे वीडियो सामने आते हैं जिनमें प्लेयर्स के बीच कहासुनी हो जाती है। हालांकि कई मर्तबा यह रौद्र रूप भी ले लेती है। हाल ही में क्रिकेट के मैदान से एक दिल दहलाने वाला वीडियो सामने आया है। इसमें बल्लेबाज और गेंदबाज बुरी तरह भिड़ जाते हैं। दोनों के बीच जमकर मारपीट होती है। देने वाले और छीनने वाले एक ही पक्ष के थे क्या? अखिलेश का तंज, सीएम योगी से मिला मोबाइल, लूट ले गए बदमाश। यूपी के गाजियाबाद में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। रामलीला मैदान में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी द्वारा एक दिव्यांग छात्र को स्मार्टफोन दिया गया, लेकिन कार्यक्रम से बाहर निकलते ही बदमाशों ने छात्र से फोन छीन लिया। इस मामले में अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए पूछा कि क्या देने वाले और छीन के वापस लेने वाले एक पक्ष के हैं क्या? बीजेपी के लिए आसान नहीं सीसामऊ का उपचुनाव, सदस्यता अभियान में पिछड़ा एरिया, क्या है कानपुर की अन्य विधानसभाओं का हाल? बीजेपी की सदस्यता अभियान में कानपुर की सीसामऊ विधानसभा पिछड़ रही है। 16 सितंबर तक के आंकड़ों के अनुसार यहां सिर्फ 13,900 सदस्य बनाए जा सके। यह क्षेत्र आगामी उपचुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव के लिहाज से भी अहम है। दूसरी ओर दक्षिण जिला इकाई ने सदस्यता के मामले में बाजी मारी है। भाजपा की जीती विधानसभा के नजरिए से देखा जाए तो बिल्हौर की हालत सबसे खराब है। शुरू हो गए पितृपक्ष, 15 दिनों तक इन बातों का रखे विशेष ध्यान, घर में आएगी सुख समृद्धि। पितृपक्ष 2024 की शुरुआत हो चुकी है। यह 15 दिनों तक का पवित्र समय होता है जब हम अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देते हैं। इस दौरान किए गए धार्मिक कार्यों से सुख समृद्धि आती है। श्राद्ध, तर्पण दान और व्रत का विशेष महत्व है। महालय अमावस्या पितृपक्ष का अंतिम दिन होता है। इस दिन सभी पितरों को एक साथ श्रद्धांजलि दी जाती है। एक साल में टूट गई 88 लाख में बनी सड़क, भ्रष्टाचार की इंजीनियरिंग देखकर डीएम रह गए हैरान। गांव वाले सड़क टूटने की शिकायत पिछले काफी दिनों से कर रहे थे, लेकिन संबंधित विभाग इस पर कोई कार्यवाही नहीं कर रहा था। जब IGRS पोर्टल पर इसकी शिकायत हुई तो खुद डीएम सड़क का निरीक्षण करने पहुंच गए और देखकर चौंक गए कि सड़क क्षतिग्रस्त थी। कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग के इंजीनियरों से डीएम ने जवाब मांगा। नवरात्र से शुरू होगा राम मंदिर के मुख्य शिखर का निर्माण, 120 दिन में होगा पूरा। राम मंदिर के मुख्य शिखर का निर्माण नवरात्रि से शुरू होने की संभावना है। मंदिर के 6 शिखरों में से 5 आकार ले चुके हैं और अब निर्माण समिति मुख्य शिखर पर ध्यान केंद्रित कर रही है। 161 फीट ऊंचे मंदिर के मुख्य शिखर के निर्माण में अन्य शिखरों की तुलना से अधिक समय लगेगा। निर्माण कार्यदायी संस्थाओं के शिल्प ही करेंगे। लखनऊ के इस प्रसिद्ध मंदिर में बाजार का प्रसाद बैन, तिरुपति विवाद का असर। आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मिलावट के बाद उपजे विवाद का असर पूरे देश में देखने को मिल रहा है। मंदिर के प्रसाद यानी लड्डू में जानवर की चर्बी मिलाने का आरोप है। वहीं अब इस घटना को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित प्रसिद्ध मनकामेश्वर मंदिर भी बाजार से खरीदे गए प्रसाद को लाने पर बैन लगा दिया गया है।
12 लाख दिए से रोशन होंगे 84 घाट। इस बार और भव्य होगी काशी की देव दीपावली। इस बार 15 नवंबर को देव दीपावली पड़ रही है। इस दिन काशी के घाट दियों से जगमगा उठेंगे। काशी के अर्धचंद्राकार घाटों के साथ ही तालाब, कुंड और जलाशयों में भी दिए जलाए जाएंगे। इस बार 12 लाख दियों को जलाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा ऐतिहासिक घाटों को फसाड लाइट और इलेक्ट्रिक लाइट से भी रोशन किया जाएगा। गंगा की रेती पर भी दिए जलाए जाएंगे, जिससे घाटों से गंगा पार का भव्य नजारा दिखेगा। विधवा पेंशन योजना में 500 नहीं, अब मिलेंगे 6000 की आर्थिक मदद। योजना में ऐसे करें आवेदन। वर्तमान समय में भारत देश में कई ऐसी विधवा महिलाएं हैं जिनके पास अपनी आजीविका चलाने का कोई साधन उपलब्ध नहीं है। ऐसी महिलाओं की मदद के लिए सरकार समय समय पर कई योजनाएं शुरू करती है। विधवा पेंशन योजना इन्हीं कल्याणकारी योजनाओं में से एक योजना है, जिसे केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा चलाया जाता है। घर बैठे बनवाएं आयुष्मान कार्ड, बेहद सिंपल है तरीका। आयुष्मान भारत योजना भारत में चल रही सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजनाओं में से एक। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत यह योजना संचालित होती है। इसके तहत पात्र लोगों को आयुष्मान कार्ड दिया जाता है और वह 1 साल में 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त करवा सकते हैं। अब भारत सरकार ने देश के सभी 70 वर्ष से अधिक के नागरिकों के लिए भी आयुष्मान कार्ड की सुविधा प्रदान की है। आप अब घर बैठे ही स्मार्टफोन से अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने इसके बारे में जानकारी दी है। सुल्तानपुर डकैती कांड का एक और आरोपी पुलिस मुठभेड़ में ढेर। 1 लाख का इनामी था अनुज प्रताप। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में पिछले दिनों भरत सोनी जी ज्वेलर्स के यहाँ पड़ी डकैती के मामले में फरार चल रहा एक और आरोपी पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में ढेर हो गया। मृतक बदमाश की शिनाख्त अमेठी जिले के जनापुर निवासी अनुज प्रताप सिंह के तौर पर हुई है। उन्नाव जनपद के अचलगंज थाना के बेथर में सोमवार तड़के यूपी एसटीएफ की लखनऊ यूनिट और स्थानीय पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में डकैत अनुज प्रताप सिंह के सिर में गोली लगी। उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मारे गए बदमाश के ऊपर 1 लाख का इनाम घोषित है। यूपी में बिजली विभाग का ताबड़तोड़ एक्शन। एक ही दिन में 54 मुकदमे दर्ज, शहर से लेकर देहात तक चेकिंग। अलीगढ़ बिजली विभाग ने बिजली चोरी के खिलाफ अभियान चलाया और एक ही दिन में 54 मुकदमे दर्ज किए। 1 दर्जन टीमों ने शहर से लेकर देहात तक चेकिंग की। विभाग ने उपभोक्ताओं से बकाया बिलों का भुगतान करने की अपील की है। साथ ही 15 लाख से ऊपर के विवादित बिलों पर सुनवाई 24 सितम्बर को होगी। कुछ क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। सितंबर बाद कट जाएगा राशन कार्ड से आपका नाम। अब देश में कहीं भी करा सकते हैं ई-केवाईसी। अब राशन कार्ड धारक पूरे देश में कहीं भी अपनी पसंद की किसी भी उचित मूल्य की दुकान पर जाकर ई-केवाईसी करा सकते हैं। यह व्यवस्था विशेष रूप से प्रवासी मजदूरों के लिए फायदेमंद है, जिन्हें पहले ई-केवाईसी के लिए अपने गृह जिले तक जाना पड़ता था। ई-केवाईसी के साथ ही राशन कार्ड से मोबाइल नंबर जोड़ने की सुविधा भी मिलेगी। विधानसभा चुनाव जीतने के लिए मायावती की सोशल इंजीनियरिंग खत्म की बसपा ने ये व्यवस्था। सत्ता कुर्सी जिस सोशल इंजीनियरिंग से मायावती को मिली थी, उसी को 2027 के चुनाव के लिए एक बार फिर से लागू किया गया है। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए मायावती ने रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। ब्राह्मण और मुस्लिम समाज को जोड़ने के लिए अलग से मंडल प्रभारी बनाए गए हैं। पुरानी मंडल स्तरीय व्यवस्था लागू की। यूपी में अब 1 ब्लॉक 1 क्रॉप फसलों की ब्रॉडिंग के साथ किसानों की आमदनी बढ़ाएगी योगी सरकार। योगी आदित्यनाथ सरकार ने 1 जिला 1 उत्पाद की तर्ज पर प्रदेश के कृषि एवं औद्यानिक क्षेत्र में 1 ब्लॉक 1 क्रॉप की योजना शुरू की है। इसका मुख्य उद्देश्य न सिर्फ प्रदेश में पैदा होने वाली विभिन्न फसलों की अलग अलग किस्मों की ब्रॉडिंग है, बल्कि सूबे के किसानों की आमदनी में इजाफा करना भी है। इसके तहत प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक की उसकी एक कृषि या औद्यानिक फसल चिन्हित की जा रही है। उसके बाद उसकी गुणवत्ता में सुधार कर उत्पादकता सुधारी जाएगी। हार्वेस्टिंग के बाद उस फसल की मार्केटिंग और ब्रॉडिंग कराकर किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाया जाएगा। सरकार की इस बहुउद्देशीय योजना पर कृषि उत्पादन आयुक्त की देखरेख में कृषि और उद्यान विभाग की ओर से संयुक्त रूप से कवायद शुरू कर दी गई है। 10 ट्रेनें रहेंगी निरस्त, 43 बदले रूट से चलेंगी। शाहगंज स्टेशन पर ट्रैफिक ब्लॉक के चलते रहेगा बदलाव। उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के शाहगंज जंक्शन पर नॉन इंटरलॉकिंग के काम के चलते बाराबंकी, अयोध्या, अकबरपुर, जफराबाद रेलखंड पर 22 सितंबर से 6 अक्टूबर तक अलग अलग तारीखों में 10 ट्रेनें निरस्त रहेंगी। 43 ट्रेनें बदले रूट से चलाई जाएंगी।
1 अक्टूबर को होगा महाअष्टमी और महानवमी का व्रत। डोली पर आएंगी और हाथी पर विदा होंगी मां दुर्गा। शारदीय नवरात्र की शुरुआत अश्विन शुक्ल प्रतिपदा से यानी 3 अक्टूबर को हो रही है। तिथियों की घटबढ़ के बाद भी इस बार नवरात्र पूरे 9 दिन के रहेंगे। नवरात्र में चतुर्थी तिथि की वृद्धि और नवमी तिथि का क्षय हो रहा है। 11 अक्टूबर को महानवमी और 12 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा। न्यू कानपुर सिटी योजना 1 साल में होगी विकसित। केडीए खरीद चुका है 65% जमीन, मिलेंगी ये सुविधाएं। कानपुर में 28 साल से बहुप्रतीक्षित न्यू कानपुर सिटी योजना को 1 साल में विकसित करने के लिए केडीए ने जमीन अधिग्रहित करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। डीएम सर्किल रेट से 4 गुना भुगतान कर जमीन खरीदने की प्रक्रिया चल रही है। प्रस्तावित योजना स्थल में जो काश्तकार जमीन नहीं बेचेंगे उनकी जमीन 1 साल के भीतर जिला प्रशासन के माध्यम से अधिग्रहित की जाएगी। केडीए ने चरणवार प्लॉटिंग और विकास कार्य कराने की योजना भी बना। राज्य कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, दिवाली से पहले बोनस और डीए वृद्धि की घोषणा, इतनी होगी बढ़ोतरी। प्रदेश सरकार अपने कर्मियों के लिए दिवाली से पहले डीए और बोनस का उपहार दे सकती है। शासन के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार संबंधित फाइल तैयार की जा रही है। बोनस का लाभ करीब 8 लाख कर्मचारियों को मिलेगा, जबकि महंगाई भत्ता वृद्धि के दायरे में 15 लाख राज्यकर्मी और शिक्षक आएंगे। डीए को 50% से बढ़ाकर 54% किया जाएगा। इसके लाभ की गणना जुलाई माह से की जाएगी। वहीं बोनस की गणना बेसिक पे और डीए के आधार पर की जाती है। पिछले साल बोनस के रूप में राज्य कर्मियों को करीब 7,000 रुपए मिले। नॉन गेजेटेड ऑफिसर को बोनस दिए जाने का प्रावधान। ताजमहल पर लगाई जाएंगी ऐसी मशीनें जिनकी आवाज सुनते ही भाग जाएंगे बंदर। एक मशीन से होगा ट्रायल। ताजमहल पर ध्वनि तरंगों से बंदर भगाए जाएंगे। पर्यटन पुलिस चारों तरफ बैरियर पर अल्ट्रासोनिक मंकी रिपेलर मशीन लगाएगी। इसकी ध्वनि बंदरों को भगाने का काम करेगी। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का कब जारी होगा परिणाम, जाने क्या है अपडेट। अगर आपने भी यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती दी थी तो ये खबर आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में शामिल हुए सभी कैंडिडेट्स अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड जल्द ही कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के नतीजे घोषित करेगा। रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। एक बार जारी होने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट इन पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे। हालांकि इस बात की कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है कि परिणाम को कब और किस समय जारी किया जाएगा। जानकारी दे दें कि परिणाम के जारी होने के बाद उम्मीदवारों को रिजल्ट चेक करने के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करना होगा। यूपी में फिर से ट्रेन पलटाने की साजिश, ट्रैक पर रखा सिलेंडर, हादसे से बाल बाल बचे। यूपी में एक बार फिर से ट्रेन पलटाने की साजिश का मामला सामने आया है। हालांकि समय से पहले ही ट्रेन रोक दी गई, जिससे बड़ा हादसा टल गया। दरअसल कानपुर देहात जिले के प्रेमपुर रेलवे स्टेशन के नजदीक मालगाड़ी को पलटाने की साजिश के तहत ट्रेन के आगे सिलेंडर रखने का मामला सामने आया है। घटना आज रविवार सुबह 6:09 की बताई जा रही है। बता दें कि कानपुर में ट्रेन बेपटरी करने की ये तीसरी साजिश का मामला सामने आया है। इससे पहले एक हादसे में ट्रेन की 20 बोगियां पटरी से उतर गई। ई रिक्शा की तरह ही अब निर्धारित रूट पर चलेंगे ऑटो। वाराणसी की यातायात व्यवस्था सुधारने को 10 दिन का विशेष अभियान। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने शनिवार को राजपत्रित अधिकारियों संग मीटिंग की। इस दौरान शहर में सुगम यातायात व्यवस्था को लेकर आगामी 10 दिनों तक चलाए जाने वाले विशेष अभियान को लेकर रणनीति तैयार की गई। निर्णय लिया गया कि ई रिक्शा की तरह अब ऑटो भी शहर में निर्धारित रूट पर ही चलेंगे। रूट डायवर्जन और वन वे की प्लान तैयार होने के बाद ही सड़कों के मरम्मत की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने हिदायत दी कि सुगम यातायात व्यवस्था में रुचि न देने वाले थानेदार चिन्हित किए जा रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।